गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के बीएससी फर्स्ट ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्केन्स के बारे में। लास्ट 3 क्लासों में हम लोगों ने एल्केन्स का इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स के बारे में डिस्कस किया है। उसी रिएक्शन का पार्ट है साइक्लोएल्केन्स। तो आज हम लोग बेसिकली उसी यूनिट का पार्ट है एल्केन्स। जो अभी तक हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा है वो एसाइक्लिक एल्केन्स थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लो एल्केन्स के बारे में। देखो, ये सब सारा जो पार्ट है वो एक यूनिट का पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले थे। एल्केन, ये साइक्लो एल्केन हो जाएगा, फिर एल्कीन, फिर साइक्लो एल्कीन्स और एल्कीन मतलब डाई इंस, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है। इसी यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं साइक्लो एल्केन्स के बारे में। देखो, साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड जिनमें श्रृंखला केवल कार्बन परमाणु से बनी होती है, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। मतलब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो केवल कार्बन से बनी होती है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं उन्हें बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये ध्यान रख लेना। ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके गुण जो हैं वो एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं उन्हें बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी होंगे। और जो सैचुरेटेड होंगे जिनमें हम लोग बोलते हैं साइक्लो एल्केन, और जो साइक्लो एल्केन होंगे उसमें सारे के सारे जो कार्बन होंगे वो sp3 संकरित होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं साइक्लो एल्केन्स का। तो नोमेनक्लेचर में क्या होगा, बेसिकली इनको लिखते हैं हम लोग साइक्लो एल्केन। जो एल्केन है हमारी, उससे पहले हम लोग एक प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लो। रिंग में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के अनुरूप एल्केन का नाम लिखकर पूर्व में साइक्लो लग्नित कर दिया जाता है, मतलब साइक्लो यूज किया जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है तो प्रोपेन से पहले साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दो तीन एग्जाम्पल और लिखे मैंने। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, और ये 5 कार्बन का तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन। दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और लिखे मैंने नोमेनक्लेचर के। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबरिंग में मैंने दे दिया 1 2 3, तो 1 और 3 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो क्या लिखा जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या लिखेंगे, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब मैंने दोनों कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर दिए हैं। तो देखो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसा कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगर दोनों जगह एक एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट जो पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो इथाइल पहले आता है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो 1 2 3, तो 1 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो मैंने सीधे सीधे मेथड लिख दिए हैं, थ्योरी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पे मेथड डिस्कस किए हैं। ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो हम लोग उसमें अल्फ़ा गामा डाई हैलोजन से साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। किससे, अल्फ़ा गामा। तो देखो सपोज ये कोई भी हमारे पास डाई हेलो एल्केन है, यहाँ पे मैंने एन लिख दिया है। एन का मतलब कितने भी कार्बन हो सकते हैं। जब हम लोग इसकी जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से
ZnR2 बाहर चला जाएगा और ये जो है वो एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस रिंग फॉर्मेशन की बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो जितने कार्बन इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में होंगे इतने ही कार्बन इस रिंग में हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो ये कंपाउंड मैंने लिया है, यहाँ पे ये 4 कार्बन है इसमें और पहले और चौथे कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है। जब हम लोग इसकी जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये जिंक तो दोनों Br को लेकर के बाहर निकल जाएगा ZnBr2 की फॉर्म में, और जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा आपका साइक्लोब्यूटेन, ये ध्यान रख लेना। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो ये 5 कार्बन का एक डाई हेलो एल्केन कंपाउंड है, 5 कार्बन हो गए और पहले और 5वें कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है, वही जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो वही ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और जो आपका है वो क्या बन जाएगा साइक्लो एल्केन। और साइक्लो एल्केन मीन्स इसमें 5 कार्बन है तो इसको क्या बोल देंगे साइक्लोपेंटेन, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। अब किससे बनाएंगे हम लोग, मेलोनिक एस्टर से बनाएंगे। किससे बनाएंगे हम लोग, मेलोनिक एस्टर से हम लोग साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं पर्किन मेथड। कौन सा मेथड है ये, पर्किन मेथड, ये ध्यान रख लेना। देखो इस मेथड में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लेते हैं। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसा कार्बन जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं और उस कार्बन पे हाइड्रोजन हो, और ये जो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होता है, उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो जब सबसे पहले इसकी रिएक्शन बेस से करवाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होकर के ये कंपाउंड बन जाएगा। और ये कंपाउंड जब बन जाएगा, इस कंपाउंड की रिएक्शन हम लोग जब इससे करवाएंगे तो यहाँ से 2 मोल NaBr निकल जाएंगे और ये बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड, एक रिंग और उसके एक ही कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस से ये जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिड में कन्वर्ट होने से हम लोग अब इसको हीट देंगे तो यहाँ से 1 मोल CO2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। और जब हम लोग इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे तो दूसरा मोल CO2 भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या बनेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा साइक्लोप्रोपेन, ये ध्यान रख लें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिकमांस कंडेंसेशन या डिकमांस मेथड। बहुत ईजी मेथड है। देखो इसमें हम लोग दोनों कार्बन जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी सबसे पहले बेस से रिएक्शन होगी तो एसिड बेस रिएक्शन होकर के यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा और ये कार्बन आयन इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये साइक्लिक कीटोन अल्फा एस्टर कीटो कंपाउंड बनेंगे। जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस से जो ये एस्टर था वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट करेंगे तो वहाँ से CO2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा साइक्लो कीटोन। और साइक्लिक कीटोन का जब हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तो क्लीमेंसन रिडक्शन से जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट होगा और आपका जो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोपेंटेन, ये ध्यान रख लेना। एक मेथड और देखते हैं, देखो बाई डील-शेल्टर रिएक्शन। देखो डील-शेल्टर रिएक्शन किस किस के बीच होती है, डाइनोफाइल और डाइन। तो जिस डाइन और डाइनोफाइल के बीच रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड एल्कीन बनेगी। जब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा साइक्लो एल्केन, ये ध्यान रख लेना आप लोग। एक लास्ट मेथड और देखते हैं हम लोग, बाय द इंसर्जन ऑफ कार्बिन, कि कार्बिन का अगर हम लोग इंसर्जन करवा देंगे एल्कीन में तो भी हमारे पास साइक्लो एल्केन बनेंगे। तो देखो सबसे पहले तो देखो अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम लोग बेस से करवाते हैं तो यहाँ पे H+ चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और फिर इसमें से क्लोरीन निकलेगा तो डाईक्लोरो कार्बिन बनेगा। इस डाईक्लोरोकार्बिन का जब हम लोग इस डबल बॉन्ड में इंसर्जन करवाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, मीन्स एक तरह से ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली अगर डिस्कस करें हम लोग यहाँ पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो
इस एल्कीन की रिएक्शन डाईएजोमेथेन से करवाते हैं, तो डाईएजोमेथेन से भी देखो आपका ये वाला जो CH2 कार्बिन निकल के आएगा और इस CH2 कार्बिन का इस डबल बॉन्ड में इंसर्जन होगा तो आपका फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये आपके मेथड और इंट्रोडक्शन हो गया है साइक्लो एल्केन्स का। नेक्स्ट मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट मेथड में डिस्कस करते हैं एल्केन्स के बारे में।